नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगली सबसे बड़ी खबर है, कैमूर जिले की बदलेगी तस्वीर। सीएम नीतीश ने दी 365 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। 365 करोड़ की योजनाओं में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाईपास निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सोन नदी कोहिरा नदी लिंक परियोजना, पर्यटन स्थल सुविधाओं का विस्तार और पानी की आपूर्ति योजनाओं की भी घोषणा की गई है। ये परियोजनाएं जिले के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएंगी और स्थानीय लोगों की जीवन शैली में सुधार लाएंगी। इस प्रकार कैमूर विकास के नए युग की ओर बढ़ेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, आरा के सभी होटलों और मैरिज हॉल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। नियमों का पालन नहीं करने पर होगा एक्शन। भोजपुर जिले के एसपी ने आरा के सभी होटलों, रिसोर्ट्स, विवाह स्थलों और अतिथि गृहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, आधार कार्ड और स्थायी पते का प्रमाण रखने जैसे सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। यह कदम अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मेट्रो से पुलों तक विकास की नई उड़ान। 2 से 3 वर्षों में दिखेगी सुनहरी तस्वीर। भागलपुर जिले में अगले कुछ वर्षों में बड़े परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास की योजनाएं चल रही। मेट्रो परियोजना, पुलों और सड़कों के निर्माण से शहर का यातायात व्यवस्था बेहतर होगा। ये परियोजनाएं न केवल यात्रा को आसान बनाएंगी बल्कि व्यापार और औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित करेंगी। भागलपुर को एक प्रमुख परिवहन हब बनाने के लिए रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप यह जिले का सामाजिक और आर्थिक विकास सशक्त होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी। बिहार में कैंसर इलाज की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगले 3 साल में राज्य के सभी जिलों में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इस पहल से मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर चल रहे हैं और 12 अन्य जिलों में इसके संचालन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस कदम से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और कैंसर के इलाज में आसानी होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, मार्च तक बदले जाएंगे खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बीएसपीएचसीएल ने एजेंसियों को दिया निर्देश। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मार्च तक सभी खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बदला जाए। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेटिंग मीटरों को ठीक किया जाए और उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जाए। सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी बात कही। इसके तहत खराब प्रदर्शन करने वाले डिवीजनों की समीक्षा की जाएगी और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए उपाय किए जाएंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में उद्योग का बना माहौल। सरकार ने 65 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दी हरी झंडी। बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में कृषि, बायोटेक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए बड़े निवेश किए जाएंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेलवे ने गया सहित कई शहरों में शुरू की तैयारी। बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत रेलवे ने गया कोडरमा सेक्शन में जमीन का सर्वे तेजी से शुरू कर दिया है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ना है। इस परियोजना में गया, पटना, बक्सर और आरा जैसे प्रमुख शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की योजना है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह परियोजना न केवल यात्रा की गति बढ़ाएगी बल्कि बिहार के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमुई में इंटरनेट कब होगा चालू। रजिस्ट्री समेत ऑनलाइन काम ठप। जमुई जिले में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद कर दी है। बलियाडीह गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इंटरनेट की बंदी के कारण सरकारी दफ्तरों और आम लोगों के ऑनलाइन कामकाज में खलल पड़ा है। इससे रजिस्ट्री और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इंटरनेट सेवाओं को जल्द ही बहाल करने की योजना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, इस महीने 3339 शिक्षकों की होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। कोड के आधार पर होगा चयन। बिहार में सरकारी स्कूलों के 3339 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग इस महीने पूरी होगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। विभाग ने स्क्रूटिनी प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें प्रत्येक शिक्षक की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया में कोड के आधार पर चयन किया जाएगा। यह कदम शिक्षकों की कार्य स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना में ट्रैफिक की नई गाइडलाइन जारी। NH 139 पर भारी वाहनों के लिए सख्त नियम लागू। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड और न्यू NH 139 पर नई गाइडलाइन जारी की है जिससे बड़े वाहनों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अब ओल्ड NH 139 पर बालू और गिट्टी लदे ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। पटना के शहरी क्षेत्र में चालान वाले ट्रकों को नौबत
मुजफ्फरपुर ओल्ड NH 139 में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें चालान दिखाना होगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना और सुरक्षित करना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बनेगा नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। इन 5 जिलों को होगा फायदा। बिहार सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नारायणी गंगा हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे राज्य के 5 जिलों को लाभ होगा, क्योंकि यह कॉरिडोर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों को जोड़ते हुए यात्रा समय को कम करेगा। इस परियोजना से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, शेयर बाजार की तरह मिलेगा कीमतों का रुझान। अब ऑनलाइन फसल बेचेंगे बिहार के किसान। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि बाजार व सूचना इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे वे अपनी फसलों की कीमतों के रुझान को शेयर बाजार की तरह ट्रैक कर सकेंगे। इससे किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त होगी, क्योंकि वे सीधे बाजार की कीमतों से जुड़ सकेंगे। इसके लिए 100 बाजार नोट्स का चयन किया गया है और सभी जानकारी एग्मार्ट पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, जिससे किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा संपर्क संभव होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में महंगे हो गए बच्चों के आहार। 330 रुपए तक बढ़ी डिब्बा बंद दूध की कीमत। बिहार में बच्चों के डिब्बा बंद दूध और पोषण आहार की कीमतों में 30 से 40% तक वृद्धि हुई। हाल ही में पटना और पूरे राज्य में इन उत्पादों की कीमतें 110 से 330 रुपए तक बढ़ी हैं। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अधिकतर दुकानदार इन उत्पादों को प्रिंट रेट में ही बेच रहे हैं, जिससे ग्राहकों को कोई छूट नहीं मिल रही है। बढ़ी हुई कीमतें अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। बर्खास्त किए 12 GNM, होगा सर्टिफिकेट केस। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 4 साल से नौकरी कर रहे 12 जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी GNM कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद पाया कि इन कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र फर्जी था। अब इस मामले में विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है, बाकी 11 पर कार्रवाई जारी। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर निबंधन विभाग की सख्ती। करोड़ों रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। मुजफ्फरपुर में भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व चोरी पकड़ा गया है। निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री दस्तावेजों की जांच की, जिसमें आवासीय भूमि को वाणिज्यिक और वाणिज्यिक भूमि को आवासीय दिखाकर धोखाधड़ी की गई। विभाग ने 17 दस्तावेजों में धोखाधड़ी पकड़ी, जिसके बाद जुर्माना वसूला गया और सरकारी खजाने में 20 लाख रुपए जमा कराए गए। अगली सबसे बड़ी खबर है, पिकअप से छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। गया पुलिस ने 428 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप से 428 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में शराब छिपाकर लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पिकअप को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कुंभ फालतू है। साध्वी निरंजन ज्योति ने लालू यादव के इस बयान पर किया पलटवार। राजद सुप्रीमो लालू यादव के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं और यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि पर शौचालय बनाने की बात की थी। साध्वी ने कहा कि लालू यादव को जनता जवाब देगी। यह बयान उत्तर प्रदेश के महोबा दौरे के दौरान दिया गया, जहां साध्वी निरंजन ने मीडिया से बात की। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में हर दिन चलती है 200 राउंड गोलियां। पटना में पुलिस मुठभेड़ के बाद भड़के तेजस्वी यादव। पटना के कंकड़बाग में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में हर दिन 200 राउंड गोलियां चलती हैं और अपराध बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।